गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज के क्लास में हम लोग औसत को पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपका जो क्लास होता है शाम को डेली 8 बजे होता है मैथ का क्लास। रीजनिंग का क्लास 7 बजे से होता है। मैथ और रीजनिंग इस चैनल पर अभी हो रहे हैं। इसके बाद जीके का भी व्यवस्था किया जा रहा है, जनरल साइंस और जीके का भी व्यवस्था किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को। कल 15 नंबर तक के क्वेश्चनों को कर लिए थे। देखिए 16 दिया गया है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। यदि इन तीनों का औसत 56 है तो क्रमागत संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 1 2 3 3 संख्याएं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। जो पहली संख्या वो दूसरी की क्या है, दुगनी है, और तीसरे का क्या है, आधा है। ठीक है, पहली संख्या जो दी गई है आपको दूसरे की दुगनी दी गई, मतलब अगर दूसरा x है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी अगर ये दूसरा x है तो उसका दुगना है, यानी कि 2x हो जाएगा। देखिए कहा गया पहली संख्या दूसरे की दुगनी है, तो दूसरी अगर x है तो ये पहला क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और तीसरे की आधी है तो तीसरा क्या होगा, अगर तीसरा रहा होता 4x। ठीक है, तो तीसरे का ये क्या है, आधा है। ये 4x था तो ये क्या था, 2x। फिर से एक बार इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली जो है, अगर दूसरी हम x मान लेते हैं तो पहली क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और तीसरी की आधी है तो तीसरा अगर 4x तो उसका आधा क्या है, ये 2x है। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो वो क्रमागत संख्याएं होंगी। मतलब इन तीनों का जो औसत है कितना है, 56 है। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग अगर करते हैं तो 2x प्लस x प्लस 4x बटे 3 बराबर 56। इसे जोड़ते हैं 4 और 1 5 और 2 7, 7x बटे 3 बराबर 56। 7 से काट देंगे, 7 8 56, x का मान 24 आया। अब आपसे कहा गया वो सब संख्याएं क्या होंगी, तो पहला क्या होगा, x की जगह पर अगर हम 24 रखते हैं तो 24 दूनी 48, दूसरा 24 होगा, और तीसरा 24 चौके 96। तो तीनों संख्याएं 48 24 और 96 होंगी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 8 क्रमिक संख्या हम लोग मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। 8 क्रमिक संख्या मान सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 और x प्लस 7। देखिए 8 क्रमिक संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे कहा गया है कि 8 क्रमिक संख्याओं में मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है। तो बीच में 2 संख्याएं कौन सी आएंगी, 1 2 3 4, ये दोनों बीचों बीच में है। इनका जो औसत है वो आपको कितना दिया है, 6 दिया है। यहाँ से अगर हम औसत निकालते हैं तो x प्लस 3 और x प्लस 4 बटे 2 बराबर 6 दिया है। 2x प्लस 7 बराबर 6 दूनी 12, ये 2x बराबर हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5, x का मान 5 बटे 2 हो जाएगा। x का मान 5 बटे 2 आया है। आपसे कहा जा रहा है सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ लेते हैं तो देखिए x x x ये कितना होगा, 8x, और अगर इनको जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 प्लस 28 होगा। ठीक है, संख्याओं का योग जो होगा कितना होगा, 8x प्लस 28 होगा। x का मान आप निकाल चुके हैं, 5 बटे 2 होगा, तो 8 गुणे 5 बटे 2 प्लस 28, और 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 5 चौक 20 प्लस 28 बराबर 48।
तो इन सभी संख्याओं का योग जो होगा कितना होगा 48 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आपको 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। ठीक है, आपको पहले से ही बता दिया गया है कि अगर मान लीजिए 10 संख्याएं हैं, सबका औसत कितना कितना है, कितना कितना दिया है, 30-30 दिया है। ठीक है, 30-30 दिया है। अगर आप सब में 5 जोड़ देंगे तो सबका औसत कितना कितना हो जाएगा, 35-35 हो जाएगा। यानी कि जो नया औसत होगा हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब कभी भी सभी संख्या में जोड़ने के लिए कहा जाए तो औसत उतना ही हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। ठीक है, कहा जा रहा 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्या का औसत 5वीं का दुगना है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि 5 संख्याएं हैं A, B, C, D, E। ये 5 संख्याएं हैं। कहा जा रहा है कि ये जो 4 संख्या है शुरू की, इनका जो औसत दिया गया है आपको कितना दिया गया है, 5वीं संख्या का दुगना दिया गया, इसका दुगना दिया गया। यानी कि इसका औसत क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D बटे 4 होगा, बराबर E का कितना है, ये दुगना है। तो गुणे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 4 दूनी 8 E होगा। ये क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D का मान 8 E हो जाएगा। आपको कहा गया यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है, मतलब पांचों का औसत A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटे 5 बराबर कितना, 27 है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर 27 पचे क्या होता है, 7 पचे 35, 5 दूनी 10 और 3 13 होता है। अब देखिए आपसे कहा गया 5वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां से A प्लस B प्लस C प्लस D की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 8 ही। तो ये हो जाएगा 8 ही प्लस E बराबर 135, 9 E बराबर हो जाएगा 135, E बराबर 135 बटे 9, 9 करने में 9, 9 पचे 45। तो जो 5वीं संख्या होगी वो कितना होगी, 15 होगी। 9 पचे 45, हाँ 15 होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है 6 संख्याएं हैं। मान लेते हैं कि 6 संख्या A, B, C, D, E, F, ये 6 संख्याएं हैं। कहा जा रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो 5 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा, जो फार्मूले से कल वाले क्लास में आपको बताया गया था। ठीक है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। अंतिम जो 5 संख्या मतलब अंतिम 5 संख्या यहां से यहां तक का जो औसत है वो कितना आपको दिया है, 24 दिया है। तो 24 पचे कितना होता है, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना है, 120 दिया गया। कहा जा रहा है अगर अंतिम संख्या 36 है, ये संख्या कितनी हो जाए, 36 हो जाए। ठीक है, तो आपको पहली संख्या पता करना है। तो देखिए यहां से यहां तक का कितना हो रहा है योग, 120 और सॉरी 100 हो रहा है, और उसमें 36 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 136। पूरा हम अगर जोड़ते हैं तो 136 आएगा, और इतने को जोड़ते हैं तो 120 होगा। यानी कि पहली संख्या क्या होगी, 136 में से 120 को घटा लीजिए, 16 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है P और Q की औसत मासिक आय 5050 रुपये,
Q और R की औसत मासिक आय 6,250 रुपये और P और R की औसत मासिक आय 5,200 रुपये है, तो P की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। कहा जरा P और Q की औसत मासिक आय कितना 5,550, मतलब P प्लस Q की आय कितनी हो जाएगी। दो लोग हैं, एक का अगर 500 मतलब 5,550 है तो दोनों का कितना हो जाएगा 5,550 गुणे 2, और ये 0 5 दूनी 10 और फिर ये 1 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है Q और R की जो आय है, Q प्लस R की आय, वो औसत आय कितना दिया गया 6,250, और 6,250 दिया है, इसका अगर दुगना करेंगे तो 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12, 12,500 होगा। उसके बाद दिया गया है कि P और R की औसत आय, P और R जो है इनकी जो औसत आय है वो कितना दिया गया है 5,200 रुपये, तो 5,200 और गुणे 2 बराबर 0 0 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 10,400 रुपया। अब देखिए P और Q की औसत आय उतना है, Q और R की औसत आय उतना है, इसकी औसत आय उतना है। अब आपसे कहा जा रहा है P की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, P की मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो आपको एक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए करते क्या है, हम दोनों इन तीनों को जोड़ लेते हैं। देखिए P और P दो बार है तो आप लिख सकते हैं 2P प्लस Q और Q दो बार है 2Q, R और R दो बार है तो 2R इक्वल टू, इधर वालों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो देखिए 0 0 0 0 होगा। इसे अगर जोड़ते हैं, देखिए इसको और इसको हमें जोड़ना, ये भी 0 होगा। इसके बाद में 1 और 5 6 4 10 1 होगा। उसके बाद में होगा आपका 2 और ये 1 3 होगा। उसके बाद में 1 1 2 और 1 3 होगा। ठीक है, अगर 2 से सबको डिवाइड करते हैं तो P प्लस Q प्लस R बराबर, इसका आधा कितना हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 5 10 0 0। अब आपसे कहा गया P की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो Q प्लस R का मान कितना दिया है 12,500, तो Q प्लस R की जगह पे 12,500 रखेंगे और उसे उधर ले जाके घटा लेंगे। 16,500 माइनस 12,500 घटाएंगे जब तो ये कितना बचेगा 4,000 रुपया। ठीक है, P की मासिक आय कितनी थी 4,000 रुपया। ऑप्शन नंबर इसमें से B सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है P, Q और R की औसत आयु R की आयु से 5 वर्ष अधिक है। P प्लस Q की आयु मिलाकर 39 वर्ष है, तो R की आयु क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है P, Q, R की औसत आयु R से 5 वर्ष अधिक है, मतलब P प्लस Q प्लस R बटे 3, औसत यही तो होगा तीनों का, जो है वो R की आयु से 5 वर्ष अधिक है, मतलब R से 5 क्या है ज्यादा है। तो R में 5 जोड़ देते हैं तभी बराबर होगा, यही ना दिया है। चलिए ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P प्लस Q प्लस R बराबर 3R प्लस 15 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है कि P और Q की आयु मिलाकर कितने 39 वर्ष है, तो P प्लस Q की जगह पे आप क्या रख सकते हैं 39, 39 प्लस R बराबर 3R प्लस 15। आपको किसका पता करना है R की आयु, तो R को उधर ले जाते हैं 15 को उधर लाते हैं, 39 माइनस 15 बराबर 3R माइनस R, या 39 में से 15 जाएगा ये 4 होगा और ये 2, 24 बराबर 2R, या R बराबर क्या होगा 12 वर्ष। तो जो R की औसत आयु थी कितनी थी 12 वर्ष थी। आयु R की जो आयु थी वो कितनी थी 12 वर्ष थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 को। दिया 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपसे कहा जा रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दुगनी है। 3 संख्याएं ऐसे दी गई हैं, पहला जो है दूसरे का क्या है दुगना है, और दूसरा जो तीसरे का कितना है 3 गुना है, ये जो है इसका कितना है 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं तीसरा 1 है
तो दूसरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये इसका दुगना है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही होगा। देखिए तीसरे को अगर हम 1 मान लेते हैं तो दूसरा उसका कितना होगा 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा, और तीसरा इसका दुगना यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि इन तीनों का औसत कितना है 20 है, तो हमारा यहाँ तीनों का औसत कितना आ रहा है 6 3 9 और 1 10, 10/3। तीनों का औसत कितना आ रहा है 10/3। तो वहां क्वेश्चन में हमारे कितना दिया गया है, तीनों का औसत 20 दिया गया है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 20 दूनी 20 3 60, 1 का मान 60/10 बराबर 6। 1 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपसे कहा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो सबसे बड़ा 6 और सबसे छोटा 1 है, दोनों का योग कितना हो रहा है 7। 1 का मतलब 6, तो 7 का मतलब 6 × 7 बराबर 42। ठीक है, तो दोनों का योग कितना होगा 42 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या की 1/2 से 12 अधिक है, यदि उन संख्याओं में अंतिम संख्या कौन सी है, तदनुसार उन संख्याओं में अंतिम संख्या कौन सी। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उसमें पहली संख्या क्या 1/3 से 12 अधिक है। पहले 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिख लीजिए 1 2 3, आपको 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। तो पहला अगर हम x+1 मान लें तो दूसरा x+3 होगा, तीसरा x+5 होगा। ठीक है, इतना कहा गया। आपसे कहा गया 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, इनका अगर हम औसत पता करते हैं। ठीक है, x+1 और x+3 और x+5 का औसत कितना होगा 3 हो जाएगा बराबर। अब आपसे कहा गया है कि पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, मतलब इसका औसत जो पहली संख्या के x+1 के 1/3 से 12 क्या है अधिक है। तो आपको बताना है कि अंतिम संख्या कौन सी, मतलब लास्ट वाला संख्या क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ से सॉल्व कीजिए x 3x प्लस 5 3 8 और 1 9/3 बराबर, इसका अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो x+1/3 प्लस 12/1 लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x + 9/3 बराबर, इसका अगर इधर गुणा करते हैं x+1 प्लस 12 36/3, 3 3 से कट गया, और ये होगा 3x + 9 बराबर x + 37। इसको इधर लाते हैं x को, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 37 में से 9 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये होगा 28। x का मान जो होगा 28/2 बराबर 14 होगा। x का मान 14 है, अंतिम संख्या कहा गया तो 14 और 5 कितना होता है 19, लास्ट संख्या हमारी 19 होगी। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, 1 2 3, 3 संख्याएं मान लेते हैं। पहली जो है दूसरी की कितनी है दुगनी है, और जो दूसरी है दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है, पहला ही तीसरी का कितना है 3 गुना है। तो आपको ये बताना है कि अगर इनका औसत 49.5 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे कितना मान लें x मान लें तो ये क्या होगा 2x होगा, सॉरी ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो ये इसका 3 गुना होगा। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ये अगर हम x मानते हैं दूसरी संख्या को तो ये इसका दुगना है 2x हो जाएगा, और इसका क्या है 3 गुना, मतलब अगर इसमें हम 3 से गुणा करें तब जाके इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, इसका 3 गुना तो 2x/3
3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया इन तीनों का औसत जो है 49.5 है। अगर हम औसत निकालते हैं तो 2x प्लस x प्लस 2x/3 बटे 3 बराबर 49.5 होगा। इसका अगर गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे 3 त्रिक 9 बराबर 49.5 बटे 1। ये जोड़ेंगे 6 3 9 2 11 11x बटे 9 बराबर 49.5 या x बराबर हो जाएगा 49.5 गुणे 9 बटे 11 11 चौक 44 11 पचे 55। x का जो मान आया 4.5 गुणे 9 आया है, गुणा करेंगे 9 पचे 45 4 होगा 9 चौक 36 और 4 40 40.5 होगा। x का मान जो आया 40.5 आया। कहा गया पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तो इसका और इसका जो है अंतर कितना होगा, तो अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 2x में से जब 2x माइनस 3 को घटाते हैं तो ये 6x माइनस 2x बटे 3 या 4x बटे 3 होगा। वैल्यू रख देते हैं x का 4 और x यहाँ पे 40.5 बटे 3 3 से काटेंगे 3 एकन्ने में 3 3 त्रिक 9 3 पचे 15 और 4 गुणे 13.5 करेंगे 5 चौक 20 4 3 12 और 2 14 4 एकन्ने में 4 और 1 5 कितना आएगा 54। तो पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर होगा वो होगा 54। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे जिससे जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया है 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याएं हैं उनका औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो उनका औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 7 संख्या का औसत कितना 8 है, तो 7 संख्या का योग कितना हो जाएगा, अरे 8 गुणे 7 हो जाएगा 56 हो जाएगा 7 संख्या का योग। उसके बाद जब एक संख्या और जोड़ देंगे हम तो कितनी संख्या हो जाएंगी 8 संख्या, और 8 संख्या का औसत कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा 9 गुणे 8 9 8 72। यानी कि जब 7 संख्या थी तो योग 56 था, अब कितना हो गया 72। कितना बढ़ा हमारा 16 बढ़ा, यानी कि जो हमारी लास्ट संख्या थी क्या थी 16 थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से लगा सकते हैं। जहां x मानना वहां पर x मानेंगे हम लोग, और जहां नहीं मानना वहां नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जो है 11 पारी मैच खेला जिसका एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार नया औसत ज्ञात कीजिए। तो उसका जो नया औसत था वो हमें पता करना। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि 11 पारी का औसत कितना मान लें हम x रन है। ठीक है, तो 11 पारी के रन का योग कितना हो जाएगा, अरे जब 2 होता था तो 2 से 11 गुणा करते थे, अब योग कितना हो जाएगा 11 x, क्योंकि x है तो x से गुणा करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कहा जा रहा है 12वीं पारी में उसने 120 रन बना लिया, तो कुल कितना पारी, तो उसका औसत कितना हो जाता है 5 वृद्धि हो जाता है। तो नया औसत जो है वो कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यही होता है ना, योग बटे पदों की संख्या। नया औसत कितना हो गया x प्लस 5 हो गया, और योग कितना हो गया 11 पारी में रन कितना बनाया था 11x, और 12वीं पारी में 120 रन बना दिया। कुल टोटल कितना पारी खेला उसने 12 पारी खेला। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इधर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12x प्लस 12 25 60 बराबर 11x प्लस 120। इसको इधर लाएंगे घटाएंगे तो x बराबर 120 में से 60 जाएगा तो 60 होगा। x का मान कितना है 60 आया। आपसे नया औसत पूछा गया न्यू एवरेज, तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस 5
बराबर 65 होगा। तो नया औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 65 रन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है कि 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 से 1/2 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट मेथड भी होता है और इस तरह से भी होता है। तो देखिए 35 छात्र थे जिनमें कि औसत भार कितना था उनका 47 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 28। तो लिख सकते हैं आप 35 छात्रों के भार का योग कितना हो जाएगा 35 गुणे 47 सही 1/2 किलोग्राम। और अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 35 गुणे 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9/2। और ये कटेगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करते हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखिए 35 छात्र थे शुरू में, 35 लोग थे ऐसे। ठीक है, 35 लोग थे। उस तरह करने पे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उस तरह नहीं करते हैं। 35 लोग थे ऐसे मान लेते हैं कि 35 लोग थे। हर एक का भार कितना है 47 सही 1/2 किलोग्राम। 47 से 1/2 किलोग्राम था हर एक का भार। अब जब शिक्षक आ गया तो हर एक का भार कितना कितना बढ़ गया, आधा आधा बढ़ गया। तो 35 लोगों का भार आधा आधा अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 35 गुणे 1/2 हो जाएगा। प्लस शिक्षक भी तो 47 से 1/2 का रहा होगा और जब शिक्षक आया तो 36 लोग हो गए। ठीक है, तो 36 का औसत भार 1/2 बढ़ा अगर तो ये 18 हो गया और प्लस शिक्षक का 47 सही 1/2। तो 18 और 47 से 1/2 जोड़ते हैं 8 7 15, 4 1 5 और 1 6 65 से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का जो भार था 65 से 1/2 किलोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए जिससे औसत रन 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत भार मतलब औसत रन कितना रह गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग सचिन तेंदुलकर वाला 27 वाला किए थे सेम वैसे ही है। देख लीजिए, मान लेते हैं 11 पारी का औसत कितना यक्स है। तो 11 पारी के रन का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11 यक्स हो जाएगा। उसके बाद में 12वीं पारी में उसने उतना बनाया तो औसत क्या हो गया, बढ़ गया, घट गया 5। ठीक है, इसमें औसत क्या हुआ 5 कम हो गया। तो नया औसत कितना हो गया x माइनस 5 हो गया। पहले औसत x था, अब x माइनस 5 हो गया। आपको पता है औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यही होता है। नया एवरेज कितना हो गया x माइनस 5। योग कितना हो गया 11 पारी में उसने बनाया था 11x और 12वें में बना दिया उसने 90 रन। कितना पारी खेला टोटल 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x माइनस 12 25 60 बराबर 11x प्लस 90। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 12 में से 11 जाएगा तो x बराबर 90 में 60 अगर जोड़ते हैं तो 150। मतलब उसका पहले का जो एवरेज था 150 था, अब क्या हुआ 5 कम हो गया। ठीक है, तो 150 था 5 कम हो गया तो कितना होगा नया एवरेज 145 होगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। अगर ये समझ रहे हैं तो आप लोग 28 को समझ सकते हैं, अगर जिसको ना समझ में आया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। मतलब किसी नाव में 5 लोग बैठे, 1 2 3 4 5। औसत का मतलब होता है कि सबका 38 किलोग्राम रहा होगा। ये भी 38 का था, ये भी 38 का, ये भी 38 का, ये भी 38 का, ये भी 38 का। ठीक है, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम। मतलब अगर नाव को भी जोड़ दें, 1 2 3 4 5 लोग थे, नाव को भी ले लें
तो सबका औसत भार कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। ठीक है, सबका औसत भार कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि नाव का भार कितना था। ठीक है, तो देखिए इनके बीच कितने का अंतर है? 4 और 1, 14 का, मतलब 14 ये बढ़ा, 14 ये बढ़ा, 14 ये, 14 ये, 14 ये, तो 52 टोटल बढ़ा था। जोड़ लीजिए 14 25 70 और 52, 70 और 52 कितना हो जा रहा है? 2 7 5 12, 122 किलोग्राम। नाव का जो भार था 122 किलोग्राम था। तो बस आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे इसी टाइम। तब तक के